जैसे काम था 1 साल का, बचा हुआ है 1 हफ्ता। चाहे जैसे भी निकल गया, आपने बर्बाद कर दिया और ध्यान ना दिया, जो भी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। समय ज़रूर बचा है काम करने के लिए, पर वो काम करना ना करना बेकार लग रहा है। तो ज़्यादातर लोग इट्स टू लेट नाउ, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो शब्द है, ये किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है, भटकाने के लिए, कुछ ना करने के लिए, आलस में पड़ने के लिए, हार मानने के लिए काफ़ी है। पर ये स्टेटमेंट गलत है, ये शब्द बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, और जीवन में आगे बढ़ने का, उस लेट को, उस देरी को जल्दी में तब्दील करने का रास्ता बताऊंगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का ये जो देरी, टू लेट है ना, ये सिर्फ एक भ्रम है, मिथ्या है, इल्यूजन है। आज आप 30 साल के हो गए हो, लोग मुझसे कहते हैं मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अब मैं करियर की शुरुआत नहीं कर सकता क्योंकि मैं 30 का हो गया हूं। क्या पूरी दुनिया में आज तक कोई 30 का होके पढ़ाई नहीं कर पाया, करियर की शुरुआत नहीं कर पाया? अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने किया है। तो ये तो आपके माइंड की ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने खुद क्रिएट की है, ये असलियत नहीं है। ये सिर्फ मन का भ्रम और डर है, मैं नहीं कर सकता, बचने का तरीका है, अब मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जान निकल गई शरीर में से, मन बंद हो गया है, हाथ पैर बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, हिल नहीं पा रहे। क्या कारण है मुझे बताओ? 30 क्या, 40 क्या, 50 क्या? मैंने 50 साल के लोगों को करियर की शुरुआत करते देखा है, पढ़ाई करते हुए भी देखा है, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। ये तो फिर चमत्कार से कम नहीं है, वो तो साक्षात भगवान हो गए। ऐसा नहीं है, वो भी साधारण इंसान है, आप भी साधारण इंसान हो, मैं भी साधारण इंसान हूं। फर्क सिर्फ सोच का है। इंसान को रोकने वाला ज्यादातर केसेस में और कोई नहीं होता, उसकी खुद की सोच होती है। हो सकता है आप कुछ एग्जाम्स के लिए ओवर एज हो गए हो, ये वाली नौकरी नहीं लग सकती, पर पढ़ने के लिए ओवर एज नहीं हुए। किसी पर्टिकुलर काम के लिए ओवर एज हो गए हो, पर इन जनरल काम करने के लिए ओवर एज नहीं हुए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, करियर बनाने के लिए ओवर एज नहीं हुए। हो सकता है एक पॉइंट आपकी लाइफ से चला गया हो, पर पूरी दुनिया अभी भी बाकी है। हाँ, ये जरूर होगा, लोग आप पे हंसेंगे, कोई मजाक उड़ा सकता है कि ये इतनी उम्र में पढ़ रहा है, इतनी उम्र में कोशिश कर रहा है। शुरू में असफलताएं मिले, आपको आदत नहीं रही हो इतनी मेहनत करने की, इतना संघर्ष करने की, शुरू में परेशानियां आए, शुरू में फेलियर्स का सामना करना पड़े, पर वो तो राह का ही हिस्सा है ना। जब आपने एक राह चुन ली तो उस राह में कंकड़ पत्थर भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, तभी तो राह आगे बढ़ेगी। कोई उड़ते हुए तो मंजिल पर नहीं पहुंचोगे ना। हंसने दो लोगों को, कौन है ये लोग, इनसे आपका मतलब क्या? हंसते रहे, बेचारों के जीवन में थोड़ा सुख आ रहा है, परेशानी आ रही है तो उनका सामना करो, एक एक कदम करके आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, सीखो, समझो। जितनी बार गिरोगे उतने ही मजबूत बनोगे, पर आगे बढ़ो। कोई नहीं आपको रोक सकता जब तक आप खुद रुकना ना चाहते। अपने आप को डिक्लेयर कर देना कि मैं नहीं कर सकता, बहुत लेट हो गया, बहुत देरी हो गई है, यह सिर्फ हर इंसान का एक तरीका है खुद को रोक लेने का, खाली बैठने का, आलस में जीने का। तो खुद को अगर आप रोक रहे हो तो आप खुद जिम्मेदार हो अपनी बर्बादी के, अपने विनाश के, वरना कोई किसी को नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो और उस लेट को जल्दी में तब्दील करो, खूब मेहनत करो, लिमिट्स को पुश करो, सारा समय झोंक दो, बल झोंक दो। अगले कुछ सालों में वो टू लेट टू अर्ली बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। अपनी राह पर उतने ही आगे आ जाओगे जितना आपको आगे आ जाना चाहिए था। जितना आपने पीछे समय बर्बाद कर दिया वो सब कवर अप हो जाएगा। जो लोग शुरू से जल्दी चले, तेज चले, बाद में धीमे पड़ गए, और आपने यात्रा देर से शुरू की पर तेज चलते गए, आप लोग बराबर आके खड़े हो जाओगे। समय लगेगा पर खड़े हो जाओगे। तो सबसे पहला काम आपको अपने थॉट प्रोसेस पे करना है, सोचने समझने की ताकत पे, अपनी सोच पर करना है, उस पर अटैक करना है, बोलना है मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, आई विल श्योरली डू इट, आई एम नॉट लेट, आई कैन नेवर बी लेट इफ आई स्टार्ट एट दिस मोमेंट। अगर मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं तो कुछ लेट नहीं है, मैं अपनी मंजिल को पालूंगा और मुझे इतना ही करना है, बेस्ट यही मैं कर सकता हूं। अपने आप से कमिटमेंट करो, वादा करो और तुरंत ही लग जाओ काम पर। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, लोग ना आसपास देखते हैं, इतने सारे लोग नहीं कर पाए, उनके लिए लेट हो गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ज्यादातर लोगों ने ये काम 25 की उम्र में कर लिया, 20 की उम्र में कर लिया,
ज़्यादातर लोगों ने ये काम इतने दिन में कर लिया, मैं नहीं कर पाया तो मैं लेट हूं, मैं अब नहीं कर सकता। तो जैसा मैंने पहले बोला है, अपनी नजरों को शिफ्ट करो, उन एग्जाम्पल्स पर लेके आओ, उन चंद लोगों पर लेके आओ जिन्होंने लोगों के हिसाब से बहुत लेट होते हुए भी अपनी मंजिल को पाया है, रास्ते को बनाया है, सक्सेस को अचीव किया है। मेरे रिश्ते में एक लेडी है, 40s में आके, उनका वैसे साइंस का बैकग्राउंड था, 40s में आके उन्होंने फाइनेंस की पढ़ाई शुरू करी, फाइनेंस का काम सीखा, अकाउंट सीखे, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा और एक फ्रेश करियर बनाया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सब कुछ छिन गया था, बच्चे पालने के भी पैसे नहीं थे। पढ़ा, दिन रात पढ़ाई करी, सीखा, समझा, नौकरी करी, बिजनेस करा, सक्सेस पाली। जहाँ वो पढ़ने जाती थी वहाँ पे उनसे आधी उम्र के बच्चे आते थे, पर उन्होंने किसी की तरफ देखा ही नहीं। उनको तो अपनी मंजिल को पाना था, बाकी सब बेकार था उनके लिए। तो चंद ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स पर देखो ना, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, उनके लिए मुमकिन है तो आपके लिए भी मुमकिन है। तो ये जो हम धारणाएं बना लेते हैं ना सब लोगों को देख के कि ज्यादातर लोगों ने ये काम अब कर दिया, ज्यादातर लोग ये काम कर सकते हैं, वो गलत है, उसको सही करो। हो सकता है आप जेन्युइनली बहुत लेट हो गए हो किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी गोल के लिए। आप एक अफसर बनना चाहते हो लेकिन उम्र निकल गई, चाहे कोई भी कारण रहा हो, ऐसा होता है, तो यू आर लेट फॉर दैट पर्टिकुलर गोल। लेकिन आप जीवन में लेट तो नहीं हुए, अभी भी बहुत जीवन बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हो। वो वाला काम नहीं कर सकते तो कोई और काम कर सकते हो, इज्जत पा सकते हो, सम्मान पा सकते हो, नए गोल्स बना के अचीव कर सकते हो सकता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी हो, पर उसको पा सकते हो। तो एक गोल के लिए टू लेट हो गया है, पर जीवन के लिए लेट नहीं हुए हो। जीवन अभी भी चला सकते हो, बहुत कुछ अभी भी पा सकते हो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। जो निकल गया, जो नहीं हो सकता, वो खत्म है, वो मृत है, वो डेड है। डेड बॉडी को गले लगाने से क्या मिलेगा? दुर्गंध मिलेगी। उसको साइड रखो, ऑप्शंस में से हटाओ, अब देखो क्या क्या ऑप्शन बाकी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बाकी है। जब तक जियोगे जीवन आपको अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, छोटी दे बड़ी दे देता रहेगा, कोई खाना खाली नहीं छोड़ेगा, बस उनको पकड़ना है। अब नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी पकड़नी है, जो मैं अब कर सकता हूं, रुकना नहीं है। आज भी आप बहुत सारे ऐसे गोल हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए बहुत जल्दी हो, बहुत अर्ली हो, लेट नहीं हुए, उनकी तरफ फटाफट आगे बढ़ो, समय बर्बाद मत करो। कहीं समय बर्बाद करके उनके लिए भी लेट हो जाओ। इस समय में बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को देखो, उनमें से चुनाव करो और लग जाओ काम पर। समय बर्बाद करने का समय नहीं है आपके पास। अगर आप लेट हो गए हो, बहुत लेट नहीं हुए कि वो गोल खत्म ही हो गया, कुछ समय बाकी है, उम्मीद बाकी है, मुश्किल है पाना, पर पाया जा सकता है। जैसे एग्जाम आने में 1 से 2 महीने बचे हैं, सिलेबस बहुत कम कवर हुआ है, पर उन 2 महीनों में जी जान लगा के उस सिलेबस को खत्म करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो हर बीतता क्षण जो आप बेकार कर रहे हो सोच सोच के, वो बर्बाद किए हुए 1 साल के बराबर है आपके लिए। आज इस क्षण में आपको पूरा करना है, जो हुआ सो हुआ। इस क्षण से एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना है, लिमिट्स को पुश करना है, भूख नींद सब भूल जाना है, दोस्त यार सब भूल जाना है। 2 महीनों में जितना कर सकते हो करके दिखा दो बस। वो लेट अपने आप जल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, कवर अप कर लोगे। लेकिन एक एक सेकंड जो आप बर्बाद कर रहे हो वो विनाशकारी है, वो क्राइम है, वो जुर्म है जो आप कर रहे हो, आपकी खुद की गलती है। आज जब कुछ हो सकता है, इस समय से उस समय तक जब कुछ भी नहीं हो सकता, आप खुद को लेके जा रहे हो एक एक सेकंड बर्बाद करके। तो डायरेक्शन बदलो, खुद को उस समय तक लेके जाओ जहां वो सक्सेस आपके कदमों पर हो, और आप ले जा सकते हो, वो पॉसिबल है। बस समय बर्बाद नहीं करना, लिमिट्स को पुश कर देना जितना कर सकते हो। अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ताकत कैसे बढ़ानी है वो सीख जाओगे, ध्यान कैसे लगाना है सब चीजों से हटा के एक चीज की तरफ सब सीख जाओगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस विषम परिस्थिति में। दोस्तों मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। बचपन में मेरा पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं था, बहुत कम ध्यान था। एक बार फाइनल एग्जाम था, एक दिन पहले तक मुझे कुछ भी नहीं आता था, 20% सिलेबस आता था, साइंस का एग्जाम था, बड़ी किताब थी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था मेरा पास होना भी, ऑलमोस्ट। दिन बीता, सोच सोच के कुछ नहीं हो सकता।
जब रात का समय आया मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, टेंशन बन गई। फेल होना तय है, मेरे घर में सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और अगर मैं एक बार भी फेल हो गया सबका सिर झुक जाएगा। हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। सोचा पूरी रात पड़ी है मेरे पास, उस 20% से 40 तक तो आ ही सकता हूँ, पास तो हो ही सकता हूँ। ऊपर से पढ़ लेता हूँ, जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसको रिवाइज कर लेता हूँ, कुछ तो कर लूँगा, उस पासिंग मार्क तक तो पहुँच जाऊँगा। आधे घंटे सोया, 11 बजे से सुबह 7 बजे तक निरंतर पढ़ाई करी। जो आता था उसको अच्छे से रिवाइज किया, जो ज़रूरी था ऊपर से उसको पढ़ा, समझा कि कुछ लिख पाऊँ। और नाउम्मीद होते हुए भी दोस्तों मैं पास हो गया, क्योंकि उस समय मैंने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। सोया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं, रोया भी नहीं, सोचा भी नहीं, बस पढ़ते चला गया। तो अगर आज कम समय बचा है तो इस जज्बे को अपने अंदर लेके आओ और अपना लक्ष्य आप हासिल कर लोगे। अब आते हैं उस केस में जहां कुछ करने का समय बचा है पर रिजल्ट आपको अब नहीं मिल सकते, सक्सेस आपको नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पर। जैसे काम था 1 साल का, बचा हुआ है 1 हफ्ता, चाहे जैसे भी निकल गया, आपने बर्बाद कर दिया और ध्यान ना दिया, जो भी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। समय ज़रूर बचा है काम करने के लिए, पर वो काम करना ना करना बेकार लग रहा है। तो ज़्यादातर लोग उस समय वो काम करते ही नहीं, वो काम करना अब बेकार है, फ़ायदा क्या मेहनत करने का, अब छोड़ना ही बेहतर है। दिन रात बस पश्चाताप करूँगा, रिग्रेट करूँगा, रहूँगा, गिल्ट में जीऊँगा, पर काम अब नहीं करूँगा, काम करना तो बेकार हो गया। दोस्तों, लेकिन जीवन में सक्सेस से, सफलता से ऊपर भी बहुत चीज़ें हैं, अलग भी बहुत चीज़ें हैं जिनको पाना भी बहुत ज़रूरी है, जो है आत्मविश्वास, मनोबल, इंटेंसिटी, जो आप कैसे पाओगे जब आप जागे हो। उस समय से जब तक वो गोल के लिए टाइम बचा है तब तक खुद को झोंक देना। पता है फेल होना है तो भी झोंक देना, अपने अंदर ही एबिलिटी बिल्ड करनी कि पता है रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट से ऊपर भी मेहनत करना। ये भी एक बहुत बड़ी क्षमता है, आगे के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मन में एक विश्वास पैदा होगा, एक अच्छाई पैदा होगी कि चलो मैं लेट हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं जागा तब भी मैंने कुछ नहीं किया। कोशिश तो की, कुछ तो आगे बढ़ा, फेलियर में ही कुछ तो आगे बढ़ा, कुछ तो करके दिखाया। मतलब मैं आगे भी पढ़ सकता हूं, आगे भी बढ़ सकता हूं, आगे भी वो काम कर सकता हूं। आत्मविश्वास जागेगा, उसके बाद बहुत कुछ सीख जाओगे जो आगे काम आएगा। इतने ज़्यादा स्ट्रेस में, प्रेशर कुकर में काम करना आपको स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करना सिखा देगा, जो कि बहुत ही कीमती सीख है। और जब इतनी मुश्किलों में काम करोगे, आगे शुरुआत से ही काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, रूटीन सेट करोगे काम का। आप खुद को एज अ फाइटर देखोगे, एज अ सर्वाइवर देखोगे, एक योद्धा की तरह देखोगे कि जिसको पता है कि हार निश्चित है तो भी हार नहीं मान रहा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, अब तो जो होना है हो जाए। यू विल सी योर सेल्फ एज अ पर्सन हु नेवर क्विट्स, हु स्टैंड्स टॉल एंड फेसेस टफेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस विद प्राइड एंड पावर। आप अपने अंतर मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सारी पॉजिटिविटी लिख दोगे, आगे के लिए सीखे लिख दोगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर कुछ भी नहीं करोगे, हार ही मान के बैठ जाओगे, पता है कुछ नहीं होना, तो आगे आप कोशिश भी नहीं कर पाओगे। मन में ये बात बैठ जाएगी कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसके बस की कुछ भी नहीं है, ये कोशिश कर ही नहीं सकता, ये अपनी लिमिट्स को पुश कर ही नहीं सकता। वो आपको नहीं होने देना। आत्मसम्मान और मेहनत अपने सबकॉन्शियस पर लिख देनी है। तो ये बचा हुआ समय सीखने के लिए, अपने अंतर्मन पर सही बातें छापने के लिए, मजबूती हासिल करने के लिए और भविष्य के लिए एक इंटेंसिटी, एक प्रेरणा मिलने के लिए लगाना है, खाली नहीं छोड़ना। दोस्तों, एंड में ही बोलूंगा, हर क्षण में सिर्फ ये देखो कि मैं अब बेस्ट क्या कर सकता हूं। देर हो, सवेर हो, कुछ भी हो, कितनी परेशानियां हो, कुछ भी हो, इस क्षण में मैं सबसे अच्छा क्या काम कर सकता हूं, सबसे बेस्ट क्या काम कर सकता हूं, और वो करो। हर क्षण में जो बेस्ट कर सकते हो वो करो, और कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे रास्ते पर चलते जाना है। अपने आप सफलताएं भी मिलेंगी, मंजिलें भी मिलेंगी। जहां देरी हो गई थी वहां जल्दी भी हो जाएगी, बहुत सारे मुकाम आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।